त्रिलोकीनाथ त्रिनेत्रधारी को बहुत ही रास आती है बेलपत्र की 3 पत्तियां। अगर आप भी भगवान शंकर की पाना चाहते हैं कृपा, तो इसके लिए सबसे कारगर बेलपत्र का प्रयोग है। चाहे संतान की समस्या हो या आप चाहते हो शिवजी से विवाह का वरदान, शिव शंकर को बेलपत्र अर्पित करने से हर मुश्किल हो जाएगी आसान। तो चलिए आपको बताते हैं बेलपत्र के प्रयोग से कैसे मिल सकता है हर समस्या का समाधान। बेलपत्र बेलपत्र बिना अधूरी है शिव आराधना। बेलपत्र से पूरी होगी महादेव की उपासना। शिव को मानने और उनसे कृपा पाने के लिए सबसे कारगर है बेलपत्र का प्रयोग। शिव की उपासना में फूल, पत्र और फल के चढ़ावे का विशेष महत्व है। बेलपत्र के प्रयोग से भगवान शिव की असीम कृपा बरसती है और तमाम सांसारिक समस्याएं स्वयं नष्ट होने लगती हैं, क्योंकि महादेव से जुड़ी हर वस्तु पवित्र और चमत्कारी है। बिल्वपत्र का चढ़ाने का एक विधान भी बताया गया है कि जो बिल्ववृक्ष के जो निचले भाग का भाग है उसमें अमृत का वास माना गया है। इस वजह से हमें 3 पत्तों वाला ही बिल्वपत्र भगवान भोलेनाथ को अधोमुख, जैसे शास्त्र में आता है कि यथोत्पन्नम तथा देवम बिल्वपत्रम अधोमुखम, जो पदार्थ प्रकृति में जैसे पैदा होते हैं, जैसे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से देवताओं को चढ़ाते हैं। लेकिन बिल्वपत्र जो होता है वो अधोमुख माने उल्टा करके भगवान भोलेनाथ को चढ़ाने से हमें अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। जब भी आप महादेव को बेलपत्र अर्पित करें तो कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि गलत तरीके से अर्पित किया हुआ बेलपत्र शिव को अप्रसन्न भी कर सकता है। तो गौर से देखिए बेलपत्र से जुड़ी इन सावधानियों के बारे में। बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, साथ ही साथ संक्रांति वाले दिन भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि इन दिनों में बेलपत्र का प्रयोग करना हो तो 1-2 दिन या और पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। पूजा में प्रयोग करने के लिए 3 दल वाले पत्ते ही चाहिए, 2 दल वाले नहीं। बेलपत्र कटे फटे या छिद्र वाले नहीं होने चाहिए। बेलपत्र चढ़ाते समय ध्यान रखना है कि चिकने वाले हिस्से की तरफ से ही पत्र को चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ बेलपत्र अर्पित करते समय जल भी चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र के प्रयोग की सावधानियां। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी न हो और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। बेलपत्र जब भी शिवजी को अर्पित करें, चिकनी तरफ से ही चढ़ाएं। एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार भी चढ़ा सकते हैं। बिना जल के बेलपत्र अर्पित नहीं करना चाहिए। जब भी बेलपत्र अर्पित करें, साथ में जल की धारा जरूर चढ़ाएं। बेलपत्र से शिव की उपासना करने वाले को शीघ्र ही मिल जाती है महादेव की विशेष कृपा। तो अगर आपकी शादी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं या विवाह होने में आ रही है बाधा, तो गौर से देखिए ये खास प्रयोग, क्योंकि इससे आपको शीघ्र मिलेगा विवाह का वरदान। अगर विवाह में विलंब हो रहा है, 108 बेलपत्र ले लें। हर बेलपत्र पर चंदन से राम लिखें।
ओम नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। जब 108 बेलपत्र चढ़ा लें तो शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। जीवन में सिर्फ एक बार, और वो भी यदि भूल से भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया हो तो भी उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं। शिव जी का प्रिय बेलपत्र गंभीर बीमारियों से भी आपको छुटकारा दिला सकता है। तो अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से परेशान हैं, तो ज्योतिष के विशेषज्ञों के बताए बेलपत्र के प्रयोग आपके लिए लाभकारी बन सकते हैं। बेलपत्र औषधि, जैसे अगर हमारे पेट में कोई विकार है या हृदय में कोई हृदय गति का कोई आवागमन में अवरोध पैदा होता है, तो अगर हम लोग बेलपत्र का एक पत्ता रोज सेवन करें तो हमें इन बीमारियों से अधिक मुक्ति प्राप्त होती है। और बेलपत्र से पेट के रोग भी दूर होते हैं और हमारे हृदय गति सामान्य रूप से चलती रहती है और हमें कोई भी बीमारी नहीं होता है। अगर स्वास्थ्य की गंभीर समस्या हो, 108 बेलपत्र लें। एक पात्र में चंदन का इत्र ले लें। एक एक बेलपत्र चंदन में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। हर बेलपत्र के साथ ओम ओम यूं सह कहें। शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करें। बेलपत्र के पेड़ की टहनी से चुन चुनकर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। यही नहीं, संतान प्राप्ति की आपकी ख्वाहिश भी बेलपत्र के प्रयोग से पूरी हो सकती है। जो लोग संतान की ख्वाहिश में दर दर भटक रहे हैं, उनके लिए बहुत कारगर और चमत्कारी है बेलपत्र का ये खास प्रयोग। गौर से देखिए। अगर संतान न हो पा रही हो, उतने बेलपत्र ले लें जितनी आपकी उम्र है। एक पात्र में दूध ले लें। एक एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर अर्पित करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय कहें। संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। बेलपत्र के 3 पत्तियों में शिव जी की विशेष कृपा रहती है। बेलपत्र की तीनों पत्तियों को शिव जी के त्रिनेत्रों का प्रतीक भी कहा जाता है। तो अगर आप परेशान हैं, तो बेलपत्र के ये प्रयोग आपके लिए समाधान बन सकते हैं। लेकिन बेलपत्र को तोड़ने का एक खास मंत्र भी है। आगे हम आपको ये भी बताएंगे।